इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स जो हम सरकार को सीधे सीधे नहीं भरते, घुमा फिरा के भरते हैं, यानी किसी दूसरे तीसरे या चौथे बंदे के जरिए सरकार को देते हैं, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन इसे अब हम जीएसटी के रूप में जानते हैं, इसे अब हम जीएसटी के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जो इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ एग्जाम्पल थे उससे पढ़ते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो पहला एग्जाम्पल था वो था वैट। वैट मीन्स व्हाट? वैल्यू एडिड टैक्स। और ये वैल्यू एडिड टैक्स क्या था? ये वैल्यू एडिड टैक्स यानी वैट एक ऐसा टैक्स था जो सरकार दोनों पर लगाती थी, यानी प्रोड्यूसर पर भी और कस्टमर पर भी। ये प्रोड्यूसर मीन्स व्हाट? जो सामान को बनाता था उस पर भी, और एट द एंड जो सामान को खरीद कर यूज कर लेता था, खा लेता था, उस पर भी। फटाफट समझेंगे। दूसरी चीज, ये वैट के बाद जो दूसरा टैक्स था वो था सेल्स टैक्स। ये सेल्स टैक्स क्या था? ये सेल्स टैक्स एक ऐसा टैक्स था जो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर पर लगाया जाता था, यानी कंज्यूमर पर, यानी हम और आप पर, जो हम सामान यूज कर लेते हैं, खा लेते हैं। कोई गुड्स या सर्विसेज, यानी कोई वस्तु और सेवा जो यूज करता है उसे हम कहते हैं कस्टमर। तो ये कस्टमर पर लगाया जाता था सेल्स टैक्स। अरे तीसरा सर्विस टैक्स। ये सर्विस टैक्स मींस व्हाट? सेवा कर। अगर आप कोई सर्विस लेते हो, जैसे होटल में जाते हो, अरे रेस्टोरेंट में जाते हो, ये बैंकिंग सर्विस, तो इन पर जो टैक्स लगते हैं उसे हम कहते हैं सर्विस टैक्स। और एक था एक्साइज ड्यूटी। अरे ये एक्साइज ड्यूटी क्या था? देश के अंदर, अरे नेशन के अंदर अगर कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी उत्पादन हो रहा है किसी सामान का, तो उस उत्पादन पर जो टैक्स लगता था ना उसे हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। ठीक है। और एक कस्टम ड्यूटी। अगर हम किसी दूसरे देश से सामान खरीदते हैं या फिर किसी दूसरे देश को सामान बेचते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता था उसे हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। यहां पर ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसे हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी, उसे हम कहते हैं कस्टम टैक्स। और एक लास्ट एंटरटेनमेंट टैक्स, यानी मनोरंजन कर। अगर आप किसी मनोरंजन की सेवा लेते हो भैया, जैसे आईपीएल की टिकट खरीदते हो, अरे कोई म्यूजिकल शो, कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट हो गया, लाइव सिंगिंग शो हो गया, डांसिंग शो हो गया, उसकी टिकट खरीदते हो तो उस पर भी जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स। कोई एम्यूजमेंट पार्क जैसे एसएल वर्ल्ड हो गया, एक्वा मैजिका हो गया, इसकी टिकट खरीदते हो तो ये भी किसमें आता है? एंटरटेनमेंट टैक्स में आता है। थिएटर की टिकट खरीदते हो, एंटरटेनमेंट टैक्स में आता है। सवाल यह है कि इस इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी में बदला क्यों गया है? इस इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो आपने अभी पढ़ा, अरे वैट, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, इन सब चीजों को जीएसटी में क्यों बदला गया? इसके पीछे एक रीजन है। देखो पहले क्या होता था, जब कोई सामान बनता था तो सबसे पहले उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता था। ठीक है। और जैसे ही मार्केट में कस्टमर को बेचते थे तो भैया अलग से सेल्स टैक्स। और अगर वो बेचा हुआ सामान कोई लग्जरियस आइटम है, कोई सुख सुविधाओं वाला सामान है, जैसे कार, एसी, वॉशिंग मशीन, तो भैया अलग से लग्जरियस टैक्स दो। और अगर ये सामान आप किसी होटल में अवेलेबल कराते हो ना तो भैया अलग से सर्विस टैक्स दो। तो ये सिस्टम था। तो होता क्या था पता है क्या? कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते ये सामान काफी हद तक महंगा हो जाता था, काफी हद तक महंगा हो जाता था। और दूसरी चीज, ये जो टैक्स का जाल था ना, ये टैक्स का जाल, इस टैक्स की जाल की वजह से जो ट्रेडर होते थे, जो बिजनेसमैन होते थे, उन्हें टैक्स भरना काफी भारी पड़ता था, काफी कठिन पड़ता था, कॉम्प्लिकेटेड। इन टैक्सेस के रूल्स को, नियम को फॉलो करना उन्हें क्या पड़ता था? भारी पड़ता था। और दूसरी चीज, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, अरे दोनों मिलकर अलग अलग टैक्सेस लगाती थी अपने फायदे के लिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए। ठीक है। और कभी कभार तो ऐसा हो जाता था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स ऑन टैक्स हो जाता था, यानी टैक्स पर टैक्स लग जाता था, जिसे हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं।
ठीक है, कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ये टैक्स का जाल था। तो लोगों को, व्यापारियों को टैक्स के इस जाल से बचाने के लिए एक टैक्स के नियम को, रूल्स को, टैक्स के भरने के नियम को, रूल्स को थोड़ा और आसान करने के लिए, बेहद इजी करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो आपने पढ़ा, ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल्स थे, इन्हें जोड़ करके, इन्हें एक करके, इन्हें यूनिफाइड करके एक नया टैक्स बनाया जिसे हम जीएसटी कहते हैं, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ध्यान देना, ये जो टैक्सेस है ना, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये खत्म नहीं हुए, इन्हें हटाया नहीं गया, बस क्या किया गया, इन्हें और इजी करके, समझ में आ रहा है, इनके अंदर जो ड्रॉबैक्स थी, जो कमियां थी, उन्हें इंप्रूव करके, इन्हें एक साथ यूनिफाइड करके, एक साथ ला करके एक नया, एक सिंगल टैक्स बनाया गया जिसे हम जीएसटी कहते हैं। इसलिए अब लोगों को इतने सारे टैक्सेस अलग अलग भरने की जरूरत नहीं है, अब उन्हें सिर्फ एक ही सिंगल टैक्स भरने की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं जीएसटी। अब आते हैं, समझते हैं ये जीएसटी क्या होता है। अरे जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर, जिसे हम कहते हैं जीएसटी। ये जीएसटी एक ऐसा टैक्स होता है जिसे हर कोई भरता है, चाहे वो एंटीला में रहने वाला अंबानी हो या फिर किसी झोपड़ी में रहने वाला कोई गरीब आदिवासी हो, हर किसी को भरना है जीएसटी। ठीक है, अच्छा, जीएसटी की खास बात यह है कि भैया ये वस्तु और सेवा के सप्लाई पर लगता है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पर अप्लाई होता है, ये न कि उसके प्रोडक्शन पर, अरे न कि उसके उत्पादन पर। समझते हैं कि भैया जो जीएसटी है ना, जीएसटी उसकी सप्लाई पर चार्ज होता है, सप्लाई पर चार्ज होते हुए, सप्लाई यानी सेलिंग, सेलिंग पर चार्ज होते हुए एट द एंड ये जीएसटी किस पर थोपा जाता है, कस्टमर पर, अरे ग्राहक पर। यानी ये जीएसटी एक्चुअली में ग्राहक के जेब में से जाता है और ग्राहक को पता भी नहीं चलता, कस्टमर के जेब में से जाता है। कस्टमर मीन्स व्हाट? कस्टमर मतलब होता है ग्राहक। ग्राहक मीन्स व्हाट? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी सामान को एट द एंड यूज कर लेता है, एट द एंड खा लेता है, उसे हम कहते हैं कस्टमर। तो कोई भी सामान कस्टमर तक पहुंचता है तो उसके पीछे एक प्रोसेस होता है, उसके पीछे एक चेन होती है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं। जैसे जो सामान को बनाता है उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर, और ये मैन्युफैक्चरर बनाए हुए सामान को किसे बेचता है? होलसेलर को। फिर ये होलसेलर इसी सामान को किसे सेल करता है? रिटेलर को। फिर ये रिटेलर इस सामान को किसे बेचता है? कस्टमर को, यानी ग्राहक को। तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ध्यान देना, कोई भी सामान होता है, कोई भी सामान, किसी गुड्स का जो प्राइस होता है, उस प्राइस में तीन चीजें जुड़ी होती है। सबसे पहले सामान को बनाने का जो खर्चा लगता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, उस कॉस्ट के साथ जो सामान बेचता है, बेचने वाला, उस कॉस्ट में क्या जोड़ देता है? अपना प्रॉफिट, अपना लाभ। और उसके बाद लास्ट में क्या जोड़ता है? जीएसटी। और इन तीनों को जोड़ने पर जो एक नया प्राइस बनता है, जो एक नया मूल्य बनता है, उसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस। और इसी मार्केट प्राइस पर कस्टमर को सामान बेचा जाता है। तो इस मार्केट प्राइस के अंदर, इस मार्केट प्राइस के अंदर जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट, अरे वो तो सेलर को जाता है, वो तो बेचने वाले को जाता है, चाहे वो होलसेलर को जाए, मैन्युफैक्चरर को जाए, रिटेलर को जाए। लेकिन इसमें जो जीएसटी होता है ना, जीएसटी, वो सीधे गवर्नमेंट को जाता है, वो सीधे सरकार को जाता है। भैया ध्यान देना, वो किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाता है, सरकार को जाता है। कैसे जाता है? इसे एक बेहतरीन परफेक्ट एग्जांपल के जरिए समझते हैं। देखो होता क्या है, जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को सामान बेचता है तो अपने प्रॉफिट के साथ साथ जीएसटी भी उसमें जोड़ देता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक
ठीक है। तो यानी मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को सामान बेचता है तो उससे जो प्राइस वसूलता है उसी प्राइस में जीएसटी भी वसूल कर लेता है। यानी मैन्युफैक्चरर किससे जीएसटी वसूल करता है? होलसेलर से। और होलसेलर ने जो जीएसटी मैन्युफैक्चरर को भरा वही जीएसटी ये होलसेलर किससे वसूल कर लेता है? रिटेलर से। कब? जब रिटेलर को सामान बेचता है। तो होलसेलर ने जीएसटी किससे वसूल किया? रिटेलर से। और जब रिटेलर वो सामान कस्टमर को बेचता है तो जो जीएसटी रिटेलर ने होलसेलर को भरा था वही जीएसटी रिटेलर किससे वसूल कर लेता है? कस्टमर से। यानी यहां पर जीएसटी किसकी जेब से गई? कस्टमर की जेब से। अरे किसकी जेब से गई? ग्राहक की जेब से गई। ठीक है, तो एक चीज फिक्स है, ये जीएसटी ना कस्टमर भरता है। ये जीएसटी कस्टमर की जेब से जाता है। सरकार को जीएसटी देने का काम, जीएसटी भरने का काम तो ये मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर करते हैं। समझ में आ रहा है? ये तीनों सरकार को भरते हैं, लेकिन अपनी जेब से नहीं, कस्टमर की जेब से निकाल करके, कस्टमर की जेब से निकाल करके। तो जीएसटी जाता किसकी जेब से है? कस्टमर की जेब से। लेकिन किसके थ्रू? ए भैया, रिटेलर, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर से होते हुए इन तीनों के जरिए सरकार को चला जाता है, लेकिन इन तीनों की जेब से नहीं, कस्टमर की जेब से। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया ये जीएसटी कौन भरता है? कस्टमर भरता है। अरे ग्राहक भरता है। इसीलिए आप देखो, कोई भी अगर आप सामान खरीदते हो तो फिर उसके नीचे लिखा रहता है इंक्लूडिंग जीएसटी या फिर इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। फर्क सिर्फ इतना है कि भैया वो उसके मूल्य में ही जुड़ा होता है, उसके प्राइस में ही जुड़ा होता है। हम सामान खरीदने जाते तो उस प्राइस को पे कर देते, तो उसमें जीएसटी चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम जब सामान खरीदने जाते हैं तो अलग से जीएसटी नहीं देते हैं, उसके मूल्य में ही जुड़ा होता है, प्राइस में ही जुड़ा होता है। तो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर एक ऐसे एजेंट है जो कस्टमर से जीएसटी लेकर के सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। और अब आते हैं कि जीएसटी की कितनी रेट है, जीएसटी का रेट कितना कितना है। ये जीएसटी का रेट जो सबसे पहला है वो है 5%, ये जो दूसरा है वो है 12%, जो तीसरा है वो 18% और जो चौथा है वो है 28%। यानी सबसे कम जीएसटी का रेट कितना है? 5%। और सबसे ज्यादा जीएसटी का रेट कितना है? 28%। 5%, 28%। यानी मिनिमम रेट ऑफ जीएसटी इज 5% एंड मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी इज 28%। अब समझते हैं किन किन गुड्स पर, यानी किन किन सामानों पर जीएसटी लगता है और किन किन सामानों पर जीएसटी नहीं लगता है। यानी जब हम दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं तो कब जीएसटी भरते हैं और कब जीएसटी नहीं भरते, यानी किन सामानों पर जीएसटी भरते हैं और किन सामानों पर नहीं भरते। सबसे पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लाइफ को सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी, जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता, तो वैसी चीजों पर जीएसटी नहीं लगता। जैसे दूध, दही, अंडा, नमक यानी सॉल्ट, ये भैया इन पर जीएसटी नहीं लगता, इन पर जीएसटी नहीं लगता। ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी फल और सब्जियां, इन पर जीएसटी नहीं लगता। अरे चावल और दाल, इन पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर आप घी, मक्खन और अचार खरीदते हो तो इन पर जीएसटी लगता है, इन पर जीएसटी लगता है। अरे इन पर जीएसटी आप भरते हो, आप मतलब कस्टमर। जीएसटी कौन भरता है? कस्टमर। जीएसटी कौन देता है अपनी जेब से? कस्टमर, ग्राहक। ठीक है। दूसरी चीज, चाय, मसाले, कॉफी, इन पर भी जीएसटी लगता है। चाय, मसाले, कॉफी, इन पर भी जीएसटी लगता है। आपके घर में यूज होने वाला एलपीजी सिलेंडर,
भैया एलपीजी सिलेंडर, इस पर भी जीएसटी लगता है। आपने सिलेंडर लिया रहेगा तो फिर जो आता है ना रिसिप्ट, उसमें देखो, उसमें एडेड रहता है जीएसटी, उस पर जीएसटी लगता है। लेकिन जीएसटी का सबसे कम रेट 5%। और कुछ लग्जरियस आइटम्स होते हैं जैसे सुख सुविधाओं वाली चीजें, जैसे एसी, वॉशिंग मशीन, कार, मोटरसाइकिल, इस पर भी जीएसटी लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा 28%, अरे 28%। अब समझते हैं ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ऐसी कौन कौन सी सेवाएं हैं जब हम लेते हैं तो जीएसटी भरते हैं या जीएसटी नहीं भरते हैं। ठीक है, हम मीन्स व्हाट कस्टमर, हम मीन्स व्हाट कंज्यूमर। सबसे पहले अगर आप ट्रेन के एसी या फर्स्ट क्लास कोचेस में, डिब्बे में सफर करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं तो जीएसटी भरते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन के स्लीपर या जनरल डिब्बे में सफर करते हैं, जनरल बोगी में सफर करते हैं तो भैया जीएसटी नहीं भरते। दूसरी ओर अगर आप प्राइवेट बस में सफर करते हैं तो जीएसटी भरते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट बसेस या मेट्रो यानी सरकारी बस या मेट्रो में सफर करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं तो जीएसटी नहीं भरते, क्योंकि ट्रैवलिंग करना एक सर्विसेज है, एक सेवाएं हैं जो हम लेते हैं। तीसरी चीज, अगर आप कोई और सर्विस लेते हो जैसे होटल की सर्विस, रेस्टोरेंट की सर्विस, वहां जाकर के ठहरते हो या फिर खाना खाते हो तो आप जीएसटी भरते हो। जो आप रिसिप्ट लेते हो ना उसमें जीएसटी एडेड रहता है। और अगर आप आईपीएल मैच का टिकट खरीदते हो या फिर कोई दूसरा क्रिकेट मैच का टिकट खरीद करके जाकर के आनंद लेते हो, मजे लेते हो, तो आप जीएसटी भरते हो। या फिर कोई एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का मजा लेते हो, लुत्फ उठाते हो, भैया एंजॉय करते हो, ठीक है, तो आप जीएसटी भरते हो। जैसे कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट हो गया, सिंगिंग शो हो गया, वहां की टिकट खरीद रहे हो, आप जाकर के एंजॉय कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट, आप जीएसटी भरते हो। ये सेवाएं हैं, ये सर्विसेज हैं जिसे आप लेते हो। अब आते हैं लास्ट, कुछ चीजें ऐसी है जिस पर जीएसटी नहीं लगता लेकिन उस पर अलग से स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगता है, अलग से स्पेशल वैट लगते हैं। उसका सबसे पहला एग्जांपल है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। दारू, इंसान जो दारू पीता है, इंसान के पीने के लिए जो दारू है उस पर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन उस पर अलग से स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगता है, उसके प्रोडक्शन पर, उसके उत्पादन पर। और ये स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाने का काम कौन करता है? राज्य सरकारें और स्टेट गवर्नमेंट, उन्हें खुली छूट दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए, बिंदास लगाओ और कमाओ। किस पर? अल्कोहल पर, भैया दारू पर, शराब पर। और ध्यान देना, शराब पर जो टैक्स लगता है ना, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, सीधे सीधे आधे से ज्यादा टैक्स लगता है, यानी 50% या उससे ज्यादा। इसे उदाहरण से समझ सकते हो, जैसे कोई इंसान 100 रुपए की दारू खरीदता है तो भैया उसमें से 50, 60 या 70 रुपए सीधे सरकारों को जाता है, सीधे स्टेट गवर्नमेंट को, सीधे गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, अगर इसे जीएसटी में लाया जाएगा तो समझो जीएसटी का मैक्सिमम रेट कितना है? 28। तो भैया जीएसटी में आ जाएगा तो सरकारों को भारी भरकम दबा के मोटी कमाई नहीं होगी, क्योंकि जीएसटी का मैक्सिमम रेट कितना है भैया? बोलो, 28%। और यहां तो शराब पर सीधे सीधे 50, 60, 70% लगाया जा रहा है ना। तो इसीलिए इस अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इससे जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है। और दूसरा है सबसे फेमस, पेट्रोल एंड डीजल, भैया इस पर भी जीएसटी नहीं लगता, इस पर भी जीएसटी नहीं लगता। यही तो मेन है, सरकार की कमाई का एक मुख्य जरिया है ये, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो पेट्रोल एंड डीजल है ना, इस पर राज्य सरकारें और
केंद्र सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर टैक्स लगाते हैं। और जब दोनों मिलकर टैक्स लगाते हैं तो इस पर भी, इस पेट्रोल एंड डीजल पर भी कितना टैक्स हो जाता है? 50%, 60% और 70%। यानी आप जो 100 रुपए का पेट्रोल खरीदते हो ना, उसका भी आधे से ज्यादा पैसा यानी 50 से 60, 60 से 70 रुपए सीधे सरकार को जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जाती है। तभी तो ये दोनों सरकारें क्या करती है? अपने मनमानी टैक्स लगाती है भैया। कभी स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा लगाता है तो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा लगाता है। इसीलिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट होता है पेट्रोल और डीजल का। आप सोचो अगर इसे जीएसटी में लाया जाता पेट्रोल और डीजल को, तो जीएसटी का मैक्सिमम रेट कितना है? 28%। तो 28% में उतनी कमाई हो पाती क्या? नहीं हो पाती। तो भैया ये ना सरकार के लिए एक सोने की मुर्गी की तरह है। यानी एक ऐसी मुर्गी है भैया जो सोने के अंडे देती है, सोने के अंडे देती है। तो ऐसी चीजों को इसलिए जीएसटी में नहीं लाया गया है, समझो। और कुछ चीजें और है जिस पे जीएसटी नहीं है, जैसे एरोप्लेन में यूज होने वाला, एयरक्राफ्ट में यूज होने वाला एविएशन टरबाइन, ये एक फ्यूल है, एक ईंधन है भैया, इस पर भी जीएसटी नहीं लगती। अरे इस पर भी जीएसटी नहीं लगती। और एक इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, इस पर भी जीएसटी नहीं लगती। तो इस पर लगता क्या है? इस पर भी अलग से स्पेशल टैक्सेस लगते हैं। और एक लास्ट टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट यानी तंबाकू और तंबाकू से बनने वाले सामान भैया, इस पर ना जीएसटी भी लगती है और एक्साइज ड्यूटी यानी अलग से टैक्सेस भी लगते हैं, स्पेशल टैक्सेस। और इसीलिए दोनों मिलाकर के ना सीधे सीधे 200%, 200% टैक्स लग जाता है इस पे। समझे कि नहीं? तो ये सब, इसमें से कुछ चीजें ऐसी है भैया जो सरकार का कहना है कि भैया हमें इसे कंट्रोल करना है, इसका ज्यादा कंजम्पशन नहीं करवाना है, क्योंकि कुछ चीजें इसमें से है जो ह्यूमन के हेल्थ के लिए हार्मफुल है। इसीलिए इसे कंट्रोल करने के लिए हम टैक्स ज्यादा लगाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भैया सरकार को इससे ज्यादा इनकम होता है, ज्यादा कमाई होती है।